हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और हम लोग रेडी हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल। ये भाई साहब हैं और पापा आ रहे हैं और मैं हूँ, और हम लोग तीनों जा रहे हैं ससुराल। अभी मम्मी का आना नहीं हो पा रहा है तो हम लोग रेडी हुए हैं। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है तो इसलिए अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। दिवस का दिन और बहुत सारी शुभकामनाएं जो आपकी हमें मिल रही है वो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। ले जाइए तो ही वो कौन घाट से लदिया घाटी इसी नदी के नाम से पूरे घाटी का नाम लदिया। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं अब रीठा साहिब, और यहाँ पे महाराज की सेल्फी वगैरह चल रही है। स्वामी, भाई साहब और पापा। तो गाइज अब यहाँ पर से लदिया नदी और रीठा साहिब दिखने लग गया है, तो अब हम लोग भी निकलते हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं रीठा साहिब, और अभी हम जा रहे हैं शिला देवी। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे शिला देवी के बाद रीठा साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने। ये रीठा साहिब क्षेत्र और यहाँ पर गुरुद्वारा स्थित है। सिख श्रद्धालु और अन्य हिंदू संप्रदाय के सभी लोग बड़े आस्था के साथ यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। आज से ये कहा जा सकता है कि कोई 30-35 वर्ष पहले यहाँ कोई यातायात के साधन नहीं थे। यहाँ पर गुरु नानक देव अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। यह रीठा साहिब एक रीठे का अद्भुत पेड़ यहाँ पर था, जिसके नीचे उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। बाला और मर्दाना ने उस समय भूख की इच्छा व्यक्त की, परंतु वहाँ पर कोई साधन नहीं था। गुरु नानक देव ने कहा, आप यह जो रीठे का पेड़ है जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं, यह कड़वा है, तो जिसमें आप जाओगे वो मीठा हो जाएगा। बाला मर्दाना में से उनमें से एक शिष्य पेड़ पर चढ़े और उन्हें फल तोड़े और उनको चखा तो निश्चित रूप से वो मीठा हो गया था। यह प्रभाव गुरु नानक देव का था। उनके प्रभाव से वह कड़वा जो फल था रीठे का वह मीठा हो गया, और जो दूसरी शाखा उसकी थी वह कड़वी ही थी, कड़वी ही रही। इस चमत्कार को देखते हुए, गुरु नानक देव के इस चमत्कार को देखते हुए यहाँ पर उसकी चर्चा होने लगी, और यह बात जो है सिख संप्रदाय को यहाँ से लेकर के पंजाब तक और दिल्ली तक, वहाँ तक इस बात की चर्चा रही। तो सिख संप्रदाय के मानने वाले जो उनके धर्मावलंबी लोग थे, उनका यहाँ आना शुरू हो गया। सड़कें नहीं थी, पैदल लोगों का यहाँ पर आना चलते रहा। फिर कालांतर में धीरे धीरे जब विकास बढ़ता चले गया, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, और जो सिख संप्रदाय के लोग थे उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वहाँ का यह मार्ग जो है बहुत सकरा और बहुत दुर्गम है। जो यह मार्ग पहले था धूनाघाट से रीठा साहिब, यह जंगल के उत्पादों को ले जाने के लिए वन विभाग के द्वारा बनाया गया हुआ था, और ज्ञानी जैल सिंह जी की पहल पर पीडब्ल्यूडी को इसका आदेश हुआ कि इसको तत्परता से यह मार्ग यहाँ से धूनाघाट से रीठा साहिब बनना चाहिए। और डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी ने तत्परता भी दिखाई, परंतु उस समय लोगों के अंदर भी जागरूकता नहीं थी। जिन लोगों के गांव से सर्वेक्षण होना था, वहां पर ज़मीनें कटने वाली थी। उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था, और विकास के प्रति लोगों की जागरूकता का इतना उनके अंदर में वह विचार नहीं था, और ज़्यादा लोग अपनी कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। और रोड का जहाँ से सर्वेक्षण हुआ था उन स्थानों पर उनकी ज़मीनें पड़ रही थी, और लोगों ने मना कर दिया। फिर डिपार्टमेंट को मजबूर होकर के और ऊपर से जो है राष्ट्रपति के आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना है, उसी जंगलात की रोड का फिर उन लोगों ने सुधारीकरण किया, जो वर्तमान में मौजूद है। अब तो जगह जगह से छोटे छोटे मार्ग बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन मुख्य मार्ग के रूप में धूनाघाट रीठा साहिब वही जंगलात का जो मार्ग था, और उसी का सुधारीकरण किया गया हुआ है। अब उसके पश्चात जो है हमारे सिख संप्रदाय के लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इसमें आना आरम्भ हो गई, और तो हर वर्ष ये बैसाख के महीने में और बहुत भारी मेला लगता है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं
और उनके स्थान स्थान पर लंगर चलते हैं, जहाँ पर लोगों को बड़े स्नेह के साथ में उनको और लंगर का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। बड़ी श्रद्धा के साथ में वह लोगों को, आने वाले जो लोगों से विनम्र आग्रह करते हुए उनका जलपान करवाते हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं। यह इनकी विशेषता है जो हम सभी संप्रदाय के लोगों के लिए और एक प्रेरणा का उनका प्रदर्शन रहता है। और हमें भी उनके उनका जो व्यवहार है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से यह स्थान एक प्रेरणा का स्रोत भी है और साथ साथ ही आस्था का केंद्र भी है। इसके समीप एक लधिया नाम की नदी प्रवाहित होती है और जिसके नाम से पूरे हमारे इस क्षेत्र का नाम लधिया घाटी क्षेत्र इसको कहा जाता है। और यहाँ नज़दीक में जो खेत बने हुए हैं बहुत पर्याप्त उपजाऊ हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि प्लेन की तरह का उत्पादन होता है विभिन्न प्रकार के फसलों का। जैसे आजकल ये गेहूं के फसल का मौसम है, सीजन है, तो बहुत अच्छा गेहूं भी होता है। और बरसात के सीजन में धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर वनस्पतियों में जंगलों में आम के पेड़ हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों की वनस्पतियाँ, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी इलाकों में काफल होते हैं, यहाँ के जंगलों में काफल भी होता है, परंतु आम भी होता है। विभिन्न प्रकार के औषधीय पेड़ और पौधे और यहाँ पर मिलते हैं, उपलब्ध रहते हैं। यहाँ की जलवायु गर्म जलवायु है। जिस तरह से प्लेन का मैदानी क्षेत्र का तराई भावर का की जलवायु है, उस तरह की जलवायु यहाँ पर रहती है। बहुत सुंदर और रमणीक यहाँ का दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, जो लोगों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करता है। और रीठा साहिब से आगे बढ़कर के 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर शीला देवी नाम का स्थान है, जहाँ पर शीला देवी वहाँ पर विराजमान बताई जाती हैं। हमारी लोक भाषा में उसको शालबाग खान ऐसा करके कहा जाता था, जिसका नाम सुधार करके अब शीला देवी कहा जाता है। और इसके पीछे कोई एक पौराणिक कोई इस तरह का कोई घटना है जिसके कारण से उसको शालबाग कहा जाता था, जिसमें कोई शेर का भी कोई इसमें जिक्र आता है। तो यह यहाँ के जानकार लोगों से जानने का एक विषय है और जिसकी दूर दूर तक हमारे क्षेत्र में बड़ी मान्यता है शीला देवी की। और तो हम और इसके बाद हम वहाँ प्रस्थान कर रहे हैं और वापसी में श्री रीठा साहिब जो हमारे अपने परिजन यहाँ पर हमारे जमाई जी हैं और अपनी बालिका है और हमारे सुपुत्र जयदीप जी भी हैं और हमारे छोटे हिमांशु भी यहाँ पर हैं, सोनू जी भी हैं। हम यहाँ पर 5 लोग यहाँ के दृश्य को देखने के लिए, यहाँ का आयोजन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और हम अब आगे प्रस्थान करेंगे, शेष फिर वापसी में रीठा साहिब गुरुद्वारा का दर्शन करेंगे। ऐसे हमारे योजना में है, अब प्रस्थान करना चाहिए। तो पिताजी ने जो ये बात बताई है, ये रीठा साहिब के विषय में विशेष जानकारी है और यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। गुरु नानक के बारे में जितना पढ़ा था उसके बारे में विशेष जानकारी अभी पिताजी से मिली है। तो ये रही रीठा साहिब के बारे में जानकारी। और बाकी जानकारी अगर यहाँ की कोई ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी जिससे मुझे इस ब्लॉग में डालना पड़ेगा तो ऑफकोर्स मैं इसमें डालूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं शीला देवी दर्शन करने के लिए, तो अब हम लोग निकलते हैं शीला देवी की तरफ। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। हम लोग पहुंच चुके हैं शीला देवी मंदिर, हमने एंटर कर लिया है और अब जा रहे हैं हम नीचे की तरफ। ये रहा शीला देवी मंदिर, मैया का मंदिर है। यहाँ पे ध्वजाएं टांगी हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे चले गए हैं और ये है गर्भगृह, जहाँ जा कर के हम लोग बैठे और फिर हम लोगों ने पूजा की। तो यहाँ पर जा कर के बहुत ज़्यादा सुकून मिला और यहाँ पर फिर हमने कुछ पाठ वगैरह पढ़वाए और वहाँ पे बैठ कर के हम लोगों ने थोड़ी देर पूजा वगैरह की और फिर हम लोग बाहर को आ गए थे। कर दिया आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबने एक स्वयं लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको दो, सबको लगा दीजिए। आप लगाओ, खुद ही लगाना है। हमारे बचपन में मतलब ये सब कारोबार नहीं था, उस समय देखा था ना, जब हम बहुत छोटे थे। हम ये कह सकते हैं कि कोई 11-12 वर्ष की उम्र में वो मोबाइल देने में हाँ, यही बात के साथ यही रास्ता हुआ।
लगा रहे हैं वैसा। कहीं बाहर रहते होंगे ना, कहीं बाहर होंगे ना। हाँ हाथ जोड़ेंगे, भगवान का ध्यान। आप लोगों ने खाना तो कुछ खा रखा होगा ना? कुछ गणेश भगवान का ध्यान कर लेना। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतमसु कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीकल्पैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतमेवे कलियुगलिवृतं चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे व्रतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते देवभूमित्राखण्डप्रदेशे कुमाऊं मण्डले चम्पावज्जनपदान्तर्गते मच्छियाळनाम्नि ग्रामे मां शीलादेवी द्वारेभ्यः सिद्धार्थिनाम संवत्सरे सूर्य। तो गाइस हमारी पूजा पाठ हो चुके हैं कंप्लीट, और ये है यहाँ की शीला देवी माता का मंदिर जहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं। बांध जाएगा, अब आप बांधो। तो गाइस यहाँ पे ध्वजा बांध लिए हैं, पूजा करके हम लोग आ गए हैं, और अब यहाँ पे ध्वजा बांध रहे हैं। पिताजी और भाई सब लोग वो हैं। मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छा और बहुत शांति मिली है यहाँ पर आकर के। तो गाइस हमें ये रास्ते पे ये मिला है, आई डोंट नो ये पेड़ किस चीज़ का है, क्या है ये मुँह भाई, गूगल कर दो एक बार, क्या है ये? ऊंचा पेड़ सिमल का कहिए, जा में बैठे सुबह, हाँ। फल पाके वह चोंच लड़ावे, उड़न लागे रुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ सिमल का पेड़, ऊंचा सिमल का पेड़, उसमें ऊंचा पेड़ सिमल का कहिए, ता में बैठे सुबह, उसमें तोता बैठा रहता है। जब वह इसको फल समझ करके इसमें अपना चूंच मारता है तो इसमें रुई नुआ वह उड़ जाता है, तोते के हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा, हाँ ये खाली है ना ये, हाँ। वो फल ऐसा लग रहा है कि फल है ये, हाँ। तो वो तोता भी समझता होगा कि इसमें फल है, इसमें चोंच मारूं मैं, हाँ। इसके अंदर से जो रुई निकलती होगी उड़ जाती होगी, हाँ। तोते के हाथ में बचता ही नहीं होगा। इसमें कवि ने और इस संसार को एक सिमल की पेड़ की तरह कहते हुए कहा है कि मनुष्य इस सांसारिक माया के वशीभूत होकर के सिमल के फल की तरह से चोंच मारता है, और उसमें से तत्व रूपी भगवान रूपी कुछ नहीं मिलता है उसको, केवल वह और माया के रूप में उलझा हुआ रहता है। जिस तरह से तोता सिमल के फल पर चोंच मारता है और उसे निकलता कुछ नहीं है, और उसमें से रुई की तरह से वो उड़ जाता है। ऐसा उस कवि ने इस पंक्ति में अपना भावार्थ व्यक्त किया इस संसार के लिए। इसके फूलों का अचार भी बनता है, अचार बनता होगा है? और इसका उपयोग कहता है रजाई भरने के लिए भी किया जाता है। हाँ, तो ये पौधा है सीमल का, क्या सीमल ना? सीमल का पौधा है, ये है लाल रेशम कपास के, और ये पूरा पेड़ है, हाँ, जो भरा हुआ है। रुई निकलती है मतलब इसका, हाँ रुई निकलती है इससे। अभी आपने जो बोला उसमें रुई का भी तो है। कहा मैंने कहा फल पाके वह चोंच लड़ावे, उड़न लागे रुआ, रुआ माने रुई। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नदी में, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। सब लोग ये निकल पड़े हैं, और अब हम लोग भी जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये हम आए हैं शिला देवी के ठीक नीचे मंदिर में। ये देखिए, ये है लधिया नदी, लधिया घाटी में लधिया नदी है। कई गहरा है यहाँ पर, जा नहीं सकते क्योंकि बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, अदरवाइज अच्छा है यहाँ। ये लोग यहाँ पर चट्टानों पे चढ़ रहे हैं। लधिया नदी के किनारे शिला मंदिर के समीप सरकार की ओर से स्नान घाट का निर्माण कराया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का कार्य। बहुत अच्छा सभी यहाँ पर मिस्त्री कारीगर काम कर रहे हैं, और दृश्य बहुत लुभावना दृश्य यहाँ का लग रहा है। और जो कोई हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, एक बार मन रहना चाहिए हम सभी का कि हम यहाँ के दर्शन बार बार करते रहें।
और आने वाले समय में और अच्छा यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा तो और देखने लायक मिलेगा। और ये लोग यहाँ पे खेलने में लगे हैं। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं लधिया घाटी के इस पार, लधिया नदी जो है इसके इस पार आ चुके हैं और यहाँ पर का कई शानदार व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी यहाँ पर फ़ोटोशूट और इतना एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज़ अब हम लोग भी चलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैं इससे पहले यहाँ पर आई हुई हूँ रीठा साहिब में और शिला देवी में भी 2 बार आई हूँ। ये मेरा 3rd टाइम है, बट सीरियसली ऐसा एक्सपीरियंस मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक मन है शांति जो होती है वो यहाँ पे मिल रही है। और इन लोगों को देखो यहाँ पे। स्वामी हमारे लिए पुल बना के गए हैं। ये मेरे लिए पुल बना के गए हैं। ये बना रखा है पुल और हमने ये पार करना है अब। तो गाइज़ अब हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से सीधे रीठा साहिब की तरफ। अब जो रीठा साहिब का ट्रिप है वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग को अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।